जय श्री राम। मित्रों, आजकल जब से ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और ये विषय समाज में आया है, तब से कई सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और उन्हीं भ्रांतियों को समझने के क्रम में आज पहला वीडियो है ये। और इसमें जिस भ्रांति की चर्चा करेंगे वो भ्रांति ये है कि निर्गुण ब्रह्म अलग हैं और ये दशरथ पुत्र श्री राम अलग हैं और निर्गुण राम अलग हैं। ये भ्रांति फैलाई जा रही है और ये भ्रांति तथाकथित कुछ आचार्यों द्वारा फैलाई जा रही है, कुछ जो अपने आप को गुरु भी कहते हैं, संत भी कहते हैं, उनके द्वारा फैलाई जा रही है। और ये भ्रांति आज की नहीं है, ये भ्रांति सदियों से फैलाई जा रही है। तो इस विषय को समझ लेते हैं। हालांकि एक आचार्य जी हैं जिन्होंने तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उससे एक चौपाई कोड की है। तो उस चौपाई को जो है पहले देख लेते हैं और फिर उसके बाद समझते हैं कि क्या वो सत्य है, कितना सत्य है। उन्होंने कोड किया है कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा सकल विकार रहित गत भेदा कहीं नित नेति निरूपहि वेदा। तो उन्होंने राम ब्रह्म है, अविगत है, अनूप है, परमार्थ रूप है और अनादि है, वो जन्म नहीं ले सकते हैं इत्यादि इत्यादि कहा इस तरह से। और इतने सारे स्क्रिप्चर लिख डाले, फिर भी श्री राम जी के ऊपर फलाना ढिमाका इस तरह की बातें की। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, आपने जिस चौपाई को कोट किया है उसी के आगे की भी चौपाई अगर आप कह देते तो बड़ी कृपा होती। आगे की चौपाई है, आगे का दोहा है, भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लाग कृपाल करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। करत चरित धरि मनुज तनु, वे जो परमात्मा पर ब्रह्म है, जो अनादि है, जो अविगत है, वे जो जन्म नहीं लेते हैं, या जन्म, अनादि का अर्थ कभी भी जन्म नहीं लेना नहीं होता है। अनादि का अर्थ होता है जिसका प्रारंभ ही नहीं है, जो प्रारंभ से रहित है, जो सदा सदा है, जो कभी ना जिसका प्रारंभ हुआ ना ही उसका कभी अंत संभव है। तो ये होता है अनादि का अर्थ। तो यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि धरि मनुज तन, वे जो है मनुज तन धर करके अपने भक्तों के हित के लिए लीलाएं कर रहे हैं। ये रामचरितमानस में ही लिखा हुआ है उसके आगे। तो इस बात को समझने की बहुत सख्त जरूरत है। चलिए एक और प्रसंग ले लेते हैं महात्मा तुलसीदास जी के रामचरितमानस से ही। प्रसंग है बालकांड का, और बालकांड में माँ पार्वती जो है जब हिमवान के यहाँ जन्म लेती हैं, तपस्या करती हैं, उसके बाद जो है भोलेनाथ जी से विवाह होता है। तो सारे प्रसंग के बाद एक दिन जो है माँ पार्वती बैठी थी और वो पूछती हैं भोलेनाथ जी से, कहती हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनग आराती। कि हे अनग आराती, ये जो आप आदर सहित दिन रात प्रेम पूर्वक राम राम जपते रहते हैं, राम सो अवध नृपति सुत सोई की अज अगुन अलख गति कोई। ये वही राम है जो राजा दशरथ के पुत्र हैं, या ये कोई अन्य की अज अगुन अलख गति कोई, कि ये कोई और अन्य अजन्मा अगोचर जिन्हें पाया नहीं, देखा नहीं जा सकता है, ये कोई और राम है जो परब्रह्म है जिन्हें आप जपते हैं। आगे कहती हैं माता कि जौ नृप तनयता ब्रह्म किमि, यदि वे राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हुए, और यदि ब्रह्म है तो नारी विरह मति भोरी। यदि वे ब्रह्म हैं तो वे अपनी पत्नी के
विरह में इतने व्याकुल कैसे हैं, जंगल जंगल कैसे घूम रहे हैं। देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। एक तरफ ये चरित्र देखती हूँ कि वो साधारण मनुष्यों की भांति व्याकुल होकर जंगल में घूम रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी महिमा आपसे सुनती हूँ कि आप निरंतर उनका जप करते हैं, तो मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रमित हो रही है। आगे माता कहती हैं, जो अनीह व्यापक विभु को कहूँ बुझाई नाथ मुहि सो। यदि कोई इच्छा रहित व्यापक सर्वसमर्थ प्रभु कोई और है तो हे नाथ मुझे समझा बुझाकर बतलाइए। आगे माता कहती हैं, अज्ञ जानी ऋषि उर जनि धरहु, जेहि विधि मोह मिटे सोई करहु। मुझे अज्ञानी जानकर मन में क्रोध को मत लाइए, और जिस प्रकार मेरा मोह मिट सके वही कार्य कीजिए। तो इस प्रकार माता जो है भोलेनाथ जी से प्रार्थना करती हैं। तो मेरे भोलेनाथ जी कहते हैं, पहले तो माता की प्रशंसा करते हैं कि आपके अंदर ये जिज्ञासा उठी, और फिर उसके बाद कहते हैं कि एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहेहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, गावही श्रुति जेहि धरहि मुनि ध्याना। हे भवानी, मुझे एक बात बिल्कुल नहीं सुहाई, जबकि आपने ये मोहवश कही है कि तुम जो कहा राम को आना। तुमने जो कहा कि ये राम कोई और है, दशरथ पुत्र राम कोई और है, पर ब्रह्म राम कोई और है, ये जो बात तुमने कही है ये मुझे बिल्कुल नहीं सुहाई है। और जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना, जिन्हें श्रुतियां गाती हैं और जिनका ध्यान मुनि धरते हैं वे राम कोई और है, ये जो बात तुमने कही है ये मुझे बिल्कुल नहीं सुहाई। आगे क्या कहते हैं भोलेनाथ जी? आगे कहते हैं कि कहहि सुनहि अस अधम नर, कहहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। ऐसा कहने सुनने वाले अधम नर होते हैं, और कैसे अधम नर? जिन्हें मोह रूपी पिशाच ने ग्रस लिया होता है, खा लिया होता है, जिनकी बुद्धि को मोह रूपी पिशाच निगल गया होता है। पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। ऐसे लोग पाखंडी होते हैं, श्री हरि के श्री चरणों से विमुख होते हैं, उन्हें ना झूठ का पता होता है ना सत्य का पता होता है। आगे भोलेनाथ जी कहते हैं समझाते हुए माता पार्वती को कि जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित वचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। जिनके जिनके ना तो निर्गुण का ना ही सगुण का विवेक होता है, वे ही ऐसी कल्पना कर करके बातें बकते रहते हैं, बोलते रहते हैं। हरि माया बस जगत भ्रमाही, और हरि की माया के वशीभूत होकर जग में भ्रमण करते रहते हैं, जग में विचरण करते रहते हैं। तिनहि कहत कछु अघटित नाही, और ऐसे लोगों को कुछ भी कहना असंभव नहीं है, वे कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी अनर्गल प्रलाप कर सकते हैं। आगे प्रभु बोलते हैं माता को समझाते हुए कि अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, जो वेद हैं, जो पुराण हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वे इसे बार बार निरूपित करते हैं, यही बात यही सत्य बतलाते हैं कि निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। अगुण अरूप अलख अज जोई, जो निर्गुण है, जो रूप रहित है, निराकार है, जो अज है, अजन्मा है, जो अलख है, जिसे पाया नहीं जा सकता, जो अगोचर है, जो ऐसा परब्रह्म है। भगत प्रेम बस सगुण सोई, वो भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के सगुण रूप धारण करता है, सगुण रूप में प्रकट होता है। आगे
माता पूछती हैं कि जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो गुणों से रहित है, जो निर्गुण है, वो सगुण कैसे हो सकता है। तो प्रभु कहते हैं जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जैसे ओला अर्थात बर्फ और जल दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही तत्व है। H2O आप जानते हैं अच्छी तरह से कि H2O ही होता है दोनों। तो जैसे ओले में और जल में एक ही तत्व है, किंतु एक निराकार है और एक साकार है। जल को आप किसी भी पात्र में डाल दीजिए, वो उसी आकार का हो जाता है, उसका अपना कोई आकार नहीं है। किंतु ओले का, बर्फ का अपना एक आकार होता है। उसे आप किसी भी पात्र में डाल दीजिए, यदि उस आकार, वो अपने ही आकार में रहेगा, वो दूसरे का आकार ग्रहण नहीं करेगा। तो जिस प्रकार जल और बर्फ में एक ही तत्व है और दोनों देखने में भिन्न भिन्न है, एक निराकार है और एक साकार है, उसी प्रकार से सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों एक ही है, बस यह दृष्टि भ्रम हो जाता है। आगे क्या कहते हैं भोलेनाथ जी कि जासु नाम भ्रमति मेर पतंगा, तेहि किमि कही विमोह प्रसंगा। जिसका नाम ही भ्रम रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान हो, जिस पर ब्रह्म का नाम ही भ्रम रूपी अहंकार के लिए, भ्रम रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान हो, उसके लिए यह कहना कि वो मोहित है, वो किसी मोह प्रसंग में उलझा हुआ है, ये बात ही मूर्खतापूर्ण, ये बात कही ही नहीं जा सकती है। आगे भोलेनाथ जी कहते हैं राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशाल लवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सतचित आनंद स्वरूप है, सूर्य के समान है। राम सत्य है, राम चिन्मय स्वरूप है, राम आनंद स्वरूप है। नहीं तह मोह निशा लवलेशा, उनके पास मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है, अर्थात वो मोह से मोहित होना तो दूर की बात, मोह उनके पास पहुंच भी नहीं सकता है। नहीं तह मोह निशा लवलेशा। आगे कहते हैं कि सहज प्रकाश रूप भगवाना, वे सहज है अर्थात निरंतर है और प्रकाश रूप है, वे ही ज्ञान के स्वरूप है, प्रेम के स्वरूप है। प्रकाश स्वरूप का अर्थ वे ही ज्ञान के उद्गम करता है, वे ही प्रेम के उद्गम करता है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना, वहां पर विज्ञान रूपी प्रभात भी नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि जिनसे ज्ञान स्वयं प्रकट होता हो, वहां पर विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती ही नहीं है। विज्ञान की आवश्यकता हम जैसे सामान्य प्राणियों के लिए होती है, जो हम मनुष्य लोग हैं, हम जैसे सामान्य प्राणियों के लिए विज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता है तो हम शोध करते हैं, हम परीक्षण करते हैं, तत्पश्चात हमें कुछ मालूम चलता है और उसी प्रक्रिया को विज्ञान कहते हैं। किंतु परमात्मा से स्वयं ज्ञान प्रकट हो रहा है, तो उनके लिए इस प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वही बात महात्मा तुलसीदास जी या भगवान शंकर जी के श्रीमुख से कह रहे हैं कि नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। इसके आगे भोलेनाथ जी कहते हैं कि हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, अहम वृत्ति और अहंकार, ये जीव का धर्म है, ये जीव के व्यक्तित्व का हिस्सा है, ये जीव के स्वभाव में, प्राणियों के स्वभाव में रहने वाली वृत्तियां हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। और राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम तो ब्रह्म है, व्यापक है, संपूर्ण जगत जानता है इस बात को। परमानंद, परम आनंददायक है, परम आनंद के स्वरूप है, आनंद घन है, परेश पुराना, पुराण पुरुष हैं, सर्वज्ञ हैं। तो ऐसे हैं राम, उनके पास मोह जैसी कोई चीज नहीं है। आगे कहते हैं भोलेनाथ जी
कि विषय करण शुर जीव समेता, विषय करण, ध्यान से सुनिएगा, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियों को प्रकाशित करने वाले देवता और देवताओं को प्रकाशित करने वाला आत्म तत्व, ये सब एक दूसरे से सचेत हो रहे हैं। विषयों का प्रकाश हो रहा है इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियां ना हो विषय को जाना नहीं जा सकता। इंद्रियों को प्रकाश और चेतना मिलती है इंद्रियों के जो देवता हैं उनके माध्यम से, और उन देवताओं को चेतना मिलती है आत्म तत्व के माध्यम से। और सबकर परम प्रकाशक जोई, इन सबको जो प्रकाश दे रहा है, जो चेतना दे रहा है, जो अस्तित्व दे रहा है, राम अनादि अवधपति सोई। वो राम अनादि ब्रह्म ही है और वही अवधपति सोई, वही अवधपति है, वही दशरथ पुत्र राम है। आगे भोलेनाथ जी कहते हैं अंत में कि पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई। फिर से सुनिए, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिवनायम माथ। जो पुरुष प्रसिद्ध है, पुरुष का अर्थ यहाँ ब्रह्म से है, स्त्री का भाव यहाँ पर प्रकृति से है। तो जो पुरुष ब्रह्म प्रसिद्ध है और जो प्रकाश के निधि हैं, प्रगट परावर नाथ, जो सबके नाथ हैं, ऐसे रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, वे रघुकुल मणि श्री राम मेरे स्वामी हैं, कही शिव नायो मात। ऐसा कहकर भोलेनाथ जी उन्हें प्रणाम करते हैं, प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं। तो ये जो प्रसंग है ये श्री रामचरितमानस के बालकांड में है और इसमें स्पष्ट रूप से बतलाया गया है कि जो निर्गुण ब्रह्म है वही प्रकट होकर के भक्तों के हित के लिए सगुण रूप में, श्री राम रूप में दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए हैं। कोई भेद नहीं है। और कैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होता है इसकी भी स्पष्ट व्याख्या इसी प्रसंग में मिलती है कि जल हिम उपल बिलग नहीं, जैसे ओला और जल दोनों एक ही तत्व हैं, अलग अलग नहीं है, किंतु दोनों के स्वरूप भिन्न भिन्न हैं। उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों एक ही हैं, दोनों ही परब्रह्म ही है। वो एक परब्रह्म ही है जो निर्गुण भी होता है और सगुण भी होता है। एक बात सोचने योग्य है, ये जो तर्क होता है कि वो तो निर्गुण है, वो तो असीमित हैं, वो तो किसी सीमा में बंध नहीं सकते हैं, तो मुझे ये बताइए, आप जब ये कहते हैं कि जो असीमित है वो सगुण कैसे हो सकता है, वो एक शरीर के रूप में कैसे प्रकट हो सकता है, वो एक शरीर में समाहित कैसे हो सकता है, तो क्या ये एक सीमा नहीं है? क्या ये आपने एक रेखा नहीं खींच दी, सीमा रेखा, कि जो ब्रह्म है वो सगुण नहीं हो सकता है? यदि ब्रह्म अनंत और सर्वसमर्थ ही है, जबकि है, ये सत्य है कि ब्रह्म अनंत और सर्वसमर्थ है, तो जो सर्वसमर्थ है उसके लिए कुछ भी असंभव कहाँ रहा, कुछ भी असंभव कहाँ रहा? उसके लिए सगुण होकर प्रकट हो जाना भी असंभव कैसे हो गया? आखिर प्रकृति के रूप में वे ही तो प्रकट हैं। यह संपूर्ण प्रकृति ब्रह्म का ही तो स्वरूप है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये वेदों का ब्रह्मवाक्य है, ये उपनिषदों में प्राप्त ब्रह्मवाक्य है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सभी प्राणियों में ब्रह्म ही है, कोई और है ही नहीं। आखिर अगर ये सत्य है, जब वेद सत्य है, जब उपनिषदों का ज्ञान सत्य है, तो वही सर्वम खलविदम ब्रह्म क्या इस बात का प्रतीक नहीं है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में अभिव्यक्त है? जब निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में अभिव्यक्त है तो फिर इस बात को सहज ही स्वीकार करने में क्या आपत्ति है कि प्रभु श्री राम, जो दशरथ पुत्र प्रभु श्री राम है, वे ही निर्गुण ब्रह्म है।
ये क्या मूर्खतापूर्ण तर्क आप लोग दिया करते हैं कि निर्गुण ब्रह्म है, वो सगुण रूप में कैसे प्रकट हो सकते हैं। एक तरफ उपनिषदों का ज्ञान भी आप सत्य कहते हैं, दूसरी तरफ आप ऐसी बात भी कह देते हैं जो एकदम विपरीत है उपनिषदों के। तो ये अजीब बात है, ये ऐसा मत कीजिए, ये अनुचित है, ये अग्राह्य है, ये अधर्म है, ये अनर्थक है, ये भ्रमित करने वाला है। ऐसा आप कह करके जो लोगों से कह रहे हैं, ऐसा मत कहिए, गलत बात है। तो भक्तों, प्रभु श्री राम के प्रिय भक्तों, आप लोग तनिक भी भ्रमित मत होइएगा। चाहे वेद उठा लीजिए, चाहे उपनिषद उठा लीजिए, चाहे आप पुराण उठा लीजिए, चाहे आप श्री रामचरितमानस उठा लीजिए, चाहे आप श्रीमद् भगवद गीता उठा लीजिए, सर्वत्र स्पष्ट रूप से बताया गया है कि दशरथ पुत्र श्री राम ही निर्गुण निराकार ब्रह्म राम है। तो ये भ्रांति से अगर आप मुक्त हो गए हो तो हमें आज्ञा दीजिए, हम अगले वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे और किसी नई भ्रांति के साथ जो फैलाई जा रही है उस पर चर्चा करेंगे और उसका निराकरण करेंगे, समझेंगे क्या सत्य है क्या झूठ है। तब तक के लिए जय श्री राम।